Please take out your English practice book, and today we will do unit for comparison, right? Now you can see here कंपैरिजन मतलब क्या होता है, एक दूसरे का कंपेयर करना, कौन अच्छा है, कौन बहुत अच्छा है और कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है ना। इस तरह से कंपेयर करते हैं ना हम। एक्सप्लोरर बर्नार्ड बुचेस undertook an expedition to the frozen lands of Siberia in the Arctic region. After coming back, he gives a real-life account of his experience to his son Harry. Given below in the letter that Harry has written to his best friend Jamie. आपको क्या करना है, फाइनली ये एक पर्सन है बर्नार्ड जी, ठीक है। इन्होंने अपने बच्चे को एक लेटर लिखा है, आपको रीड करना है अच्छे से। और इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको देखने हैं, जैसे कि क्या देखना है, मोस्ट एंशियंट है ना, लार्जर, ओल्डर है ना, बिगेस्ट, फर्देस्ट, स्मॉलर, हैवीएस्ट, डीप, जाइंट, लॉन्गेस्ट। ये समझ लिया आपने। अब देखिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेते हैं पहले। Note that all the answers you have ticked help making the comparison between people and things. आप किसी भी चीज़ का कंपैरिजन या तो पॉजिटिव सेंस में कर सकते हैं, या कंपैरेटिव सेंस में कर सकते हैं, या सुपरलेटिव सेंस में कर सकते हैं। पॉजिटिव मतलब होता है अच्छा, कंपैरेटिव मतलब होता है पॉजिटिव से भी अच्छा, और सुपरलेटिव मतलब होता है इन दोनों से भी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, राइट। नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देखिए, नाउ चूज अ टिक करेक्ट। अब आपको इन तीनों में से कोई भी एक करेक्ट आंसर चूज करना है, राइट। देखिए क्या लिखा हुआ है, द वुली मैमथ इज द एंशियंट, मोर एंशियंट एंड मोस्ट एंशियंट एनिमल दैट रोम्ड द अर्थ। वैसे इस लेटर में भी दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया मोस्ट एंशियंट, तो आंसर क्या होगा, मोस्ट एंशियंट। बट यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वूली मैमोथ जो है, द से पहले कोई भी नाउन आएगा, राइट, उसके साथ आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव जैसे कि एंशियंट आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, मोर एंशियंट आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और मोस्ट एंशियंट आपका सुपरलेटिव हो गया, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जैसे कि आप भूल जाए तो आप फिर से देख सकते हैं। आफ्टर द वी विल यूज सुपरलेटिव डिग्री, सो दिस इज अ सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, मैमोथ्स आर ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट इन एक्सिस्टेंस दैन अ डायनासोर्स, दैन द डायनासोर्स। तो दैन अगर कहीं भी लिखा हुआ है, उससे पहले आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री, ओल्डर। ओके, नाउ यू कैन सी द आंसर। यहाँ पे भी दैन है, इससे पहले आप लॉन्गर का यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। एंड यहाँ पर देखिए द है, तो द से द के बाद नाउन आया, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे आप पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। द मैमथ नाउ रिसेट्स इन अ डीप केव वेयर द permafrost around it is being melted, right? So you can pause the video and write it in your book. Now we'll understand how we'll make positive, comparative and superlative degrees, right? So देखिए, most of the adjectives take ER for the comparative and EST for the superlative degree. देखिए जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, जो सेकेंड वाली होती है वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, थर्ड वन इज योर सुपरलेटिव डिग्री। ER लगा के आप कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और EST लगा के आप सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, राइट, एडजेक्टिव्स में। नाउ सी हियर, इफ द वर्ड एंड्स इन ई वी एड आर और ST। अगर कोई भी वर्ड आपका लास्ट में ई से एंड हो रहा है, ठीक है, तो आप आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और ST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। इफ द वर्ड एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, देन वी चेंज Y टू IER एंड IEST। देखिए अगर कोई भी वर्ड आपका Y से एंड होता है, बट Y से पहले आपका कॉन्सोनेंट है, तो आप IER, Y को हटा के IER लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, और
वाई को हटा के IEST लगा के आप सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, राइट। नाउ हेयर बट इफ द वर्ड एंड्स इन वॉवल प्लस वाई वी एड ER और EST, लेकिन अगर y से पहले कोई भी वॉवल आया है तो y आपका नहीं हटेगा, y के बाद आपका ER लग के कंपैरेटिव बनेगा और EST लग के सुपरलेटिव, राइट। Now you can see here in the case of small words with a single consonant at the end, we double the consonant and add ER और EST। देखिए अगर कोई भी वर्ड आपका सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, तो आप लास्ट में उसी लेटर को डबल कर देंगे, उसी कॉन्सोनेंट लेटर को डबल करके ER लगा के आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और EST लगा के आप सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, ऑल द लॉन्गर वर्ड्स टेक मोर फॉर कंपैरेटिव एंड मोस्ट फॉर द सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि अभी हमने पीछे एक्सरसाइज की थी, उसमें मोर और मोस्ट का यूज हुआ था। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनके आगे आपको मोर और मोस्ट लगाना होता है, मोर लगा के आप कंपैरेटिव डिग्री बनाते हो, मोस्ट लगा के आप सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, राइट। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज वर्कशीट 2। देखिए अब यहाँ पर क्या, वर्क विद योर फ्रेंड्स इन योर ग्रुप ऑफ 4, मैनी चिल्ड्रन वोट ऑन द इंटरनेट साइट। बहुत सारे बच्चे इंटरनेट साइट पे वोट करें, दिस इज अ इंटरनेट साइट, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से वोट कर रहे हैं, राइट। गिवन बिलो इज द परसेंटेज ऑफ द वोट एंड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इश्यूज। जो परसेंटेज है वो पर्टिकुलर इश्यू के अगेंस्ट में किया गया है, ठीक है, यूजिंग द क्लूज। अब आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइज देखनी है और इसको फिल करना है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। Okay, now we will read about the naughty comparisons. These are some naughty comparisons. These words just do not follow any rules. अब देखिए पिछले पेज में तो हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, है ना, कि ER लगा के EST लगा के, है ना, हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। बट यहाँ पे सारी आपके जो डिग्रीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे ये पॉजिटिव डिग्री में गुड लिखते हैं, कंपैरेटिव में बेटर लिखते हैं, तो सुपरलेटिव में बेस्ट लिखते हैं, है ना। ऐसे बैड, वर्स और वर्स्ट, लिटिल, लेस एंड लीस्ट, मच, मैनी का मोर और मोस्ट होता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वर्कशीट 3 में, रजत एंड सोनाली हैव वोन अ डिबेट कॉम्पिटिशन। ही इज रजत एंड शी इज सोनाली, इन लोगों ने एक डिबेट कॉम्पिटिशन जीता है। दे आर थ्रोइंग एन आइसक्रीम पार्टी फॉर देयर फ्रेंड्स। अब ये लोग अपने फ्रेंड्स के लिए एक आइसक्रीम पार्टी का प्लान कर रहे हैं। गिवन बिलो इज द आइसक्रीम कार्ड फॉर डेयरी फन बाय क्वालिटी आइसक्रीम, सी इट केयरफुली। अब ये लोग क्वालिटी आइसक्रीम में जाते हैं, देखिए क्या क्या आइसक्रीम्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। नाउ कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन रजत एंड सोनाली टू डिसाइड द आइसक्रीम्स टू बी सेलेक्टेड। यूज द नॉटी कंपैरिजन वेयर पॉसिबल। अब आपको इन कंपैरिजन्स का यूज करना है, नॉटी कंपैरिजन्स। सो हियर आर द आंसर्स, यू कैन सी, पॉज एंड complete it in your book, okay। Now here, read an eye doctor is saying to the audience all over the world। देखिए ये आई डॉक्टर है, ये क्या बोल रहे हैं, let us pledge to donate our eyes after death। बोलते हैं कि आप अपनी डेथ के बाद आइज को डोनेट कर सकते हैं। the person who would get them would be as good as the rest of us। वो बोल रहे हैं कि जो भी पर्सन आई को डोनेट करता है डेथ के बाद, वो सबसे अच्छा पर्सन होता है, राइट। डोनेटिंग द आईज इज नॉट सो ईजी एज इट सीम्स टू बी। मतलब क्या बोल रहे हैं, आई को डोनेट करना उतना ईजी नहीं है जितना हमें दिखता है, बट समवन हैज़ टू टेक द फर्स्ट स्टेप। लेकिन किसी ना किसी एक को फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा। नाउ in the sentences spoken we have used as good as and not so easy as। देखिए जो वो हमने पढ़ा, जो डॉक्टर जी बोल रहे थे, है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था,
एज गुड एज और एज नॉट सो इजी एज, है ना. नाउ वी विल अंडरस्टैंड वेयर वी हैव टू यूज एज and not so as, right? So we use as dash dash as to show that two things are similar in some way. अगर आपको किन्हीं दो चीज़ों को सिमिलर दिखाना है कि दोनों चीज़ें सेम है, तो आप as और उस भी थिंग का नेम बीच में और उसके बाद as लगाएंगे. बट अगर आपको क्या करना है, वी यूज नॉट सो एज एंड नॉट एज टू शो दैट टू थिंग्स आर डिफरेंट इन सम वे. क्या बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ें डिफरेंट नहीं हैं, तब आपको नॉट सो एज और नॉट एज का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ एज स्मॉल एज आर्स. वो क्या बोल रहे हैं कि ये हाउस उतना ही छोटा है जितना कि हमारा. साइज में सिमिलैरिटी दिखा रहा है. मैथमेटिक्स इज नॉट ईजी सो ईजी एज साइंस. वो क्या बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स इतनी भी ईजी नहीं है जितनी कि साइंस है. मैथमेटिक्स इज नॉट एज ईजी एज साइंस. वो क्या बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स साइंस की तरह इजी नहीं है. तो दोनों ही सेंटेंसेस में डिसिमिलैरिटी दिखाई जा रही है, राइट. नाउ वी विल डू वर्कशीट 4. गेट इनटू 4 ग्रिप्स फॉर्म अ क्विज. दिस इज अ क्विज. अब आपको क्या करना है, ये क्विज कंप्लीट करना है. सो हियर आर आंसर्स, यू कैन do it. Now we will do worksheet 5. The Olympics 2012 were held at London, the UK. देखिए, ओलंपिक्स 2012 में यूके में हुआ था, राइट, लंदन में. द परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज इज गिवन बिलो इन टेबुलर फॉर्म. देखिए, ये 5 कंट्रीज हैं जिनका आपको डेटा दिया गया है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वर्क विद योर पार्टनर, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस दैट फॉलो विद द करेक्ट डिसएग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. अब आपको यहाँ पे डिग्री बतानी है एडजेक्टिव्स की, है ना. वही कंपेयर करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा, कौन सा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा, कौन सा सबसे अच्छा है. So the USA won the largest number of gold medals. Now more answers are here. You can read, understand and fill it, right? Now we'll do this exercise. Do it yourself. What is in this exercise? Complete the following sentence using the given adjectives or their comparative superlative form. अब देखिए, कुछ adjectives आपको दिए गए, उनका comparative और superlative बनाना है आपको. So these are the answers. आप comparative कैसे बनाते हैं, ER लगाते हैं, ER लगा के, और superlative कैसे बनाते हैं, EST लगा के, और कहीं कहीं पे more और most लगा के comparative और superlative बनाते हैं, right? Now we will do this. Get into 4 groups of 4 for each adjective given in the add box. आपको add box में कुछ adjectives दिए गए, और आपको क्या करना है कि after you have to option, आपको एक कंपैरिजन लिखना है, आपको एक पोएम लिखनी है अपने शब्दों में. तो फिलहाल तो मैंने ये कंप्लीट कर दी है, और अगर आपको आती है या आप लिख सकते हैं तो आप अपने मर्जी से भी इसको लिख सकते हैं, राइट. और अदरवाइज़ आप ये भी कंप्लीट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय.